सवाल डाउट चाहे जिसका भी हो, जैसा भी हो, सॉल्यूशन सभी को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें सवाल आपके होते हैं, आंसर मैं करता हूं। तो वन बाय वन जो भी आपने सवाल मुझसे पूछें काफ़ी इन्फॉर्मेटेड हैं और काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं, तो मैं वन बाय वन आपके सवाल ले लेता हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आप मुझसे हर एक सवाल डाउट अपना शेयर कर पाओ। पहला सवाल पूछा न्यू रिवॉल्यूशन ने, CM3 पर प्लीज़ अपडेट स्पेशली फॉर 11th स्टैंडर्ड। CM3 इसी साल 2025-26 सेशन में ओपन होंगे पहली बार दिल्ली में। पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक ये स्कूल चलेंगे, जिसकी अपडेट मैंने आपको पहले दे दी है। टीचर्स के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, प्रिंसिपल की भी सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बात है बच्चों की, तो बच्चों का सिलेक्शन किस बेस पर कैसा होगा, तो जल्दी आपको हमारे चैनल पर इसकी अपडेट मिल जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, और वेट करने के साथ साथ नहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे अपडेट मिस हो जाए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID और हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो मैं सबसे पहले वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जो भी नया अपडेट आता है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला सवाल पूछा है पूनम सिंह ने, सर हम रेंट पर रहते हैं, नॉन प्लान एडमिशन में रेंट एग्रीमेंट से एडमिशन हो जाएगा या कोई और एड्रेस प्रूफ भी चाहिए? नॉन प्लान एडमिशन हो चाहे प्लान हो, एडमिशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है दिल्ली का रेजिडेंस। आप रेंट पे रहते हैं, अब रेंट वालों की बड़ी समस्या होती है, या जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं और वो दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं। अब ये क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि भाई रेंट पे रहते तो दिल्ली में हो ना। अब आपको क्या करना है, रेंट एग्रीमेंट बनाना है। सबसे पहला काम रेंट एग्रीमेंट बनाइए। उसके बाद आप रेंट एग्रीमेंट के बेस पर आपका अकाउंट खुल जाता है, तो अकाउंट खोल लीजिए, और जब अकाउंट खुल जाएगा तो आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो बैंक पासबुक पे दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, और आप किसी भी प्राइवेट बैंक से खुलवा लीजिए जो दिल्ली के एड्रेस प्रूफ पे खोल देंगे, और आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट रहता है, प्रॉब्लम आएगी, तो आप मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करना, मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है विशाल ने, सर यूनिट टेस्ट स्कूल खुलते ही होंगी सर, बता दो। बिल्कुल, स्कूल खुलते ही आपके यूनिट टेस्ट होंगे, और लगभग ये जुलाई में आपका जैसे होता था पहला फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके यूनिट टेस्ट हो जाएंगी, तो आप तैयारी कीजिएगा। रानी गुप्ता का अगला सवाल है, व्हेन द रिजल्ट ऑफ SSC क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम विल कम एंड व्हाट विल बी कट ऑफ फॉर स्टेम। तो भाई कट ऑफ के रिलेटेड तो मैंने वीडियो डाली है चैनल पे, आप जाकर के देख लें पिछले साल के कट ऑफ। इस साल के कट ऑफ में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि पिछले साल क्या था कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाला था। उसमें भी क्या था कि कुछ बच्चों ने आर्म फोर्स का भर दिया, कुछ ने ह्यूमैनिटी का भर दिया, कुछ ने अलग अलग। इस बार इन्होंने आर्म फोर्स और स्टेम का एक ही पेपर कर दिया, तो अब ज़्यादातर बच्चे जो है स्टेम का भरेंगे, आर्म फोर्स का छोड़ देंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है। ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा? तो यार रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, और जल्दी ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं, लेकिन जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगला सवाल नैतिक सिंह ने पूछा है, इफ़ सर CM3 स्कूल आर ओपनिंग फ्रॉम 1 to 12 सो दे आल्सो टेक एडमिशन इन 10th आल्सो। मतलब वो कह रहे हैं कि पहली से 12वीं तक खुलेंगे, तो ऑब्वियसली 10th में एडमिशन होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली 10th और 12th में एडमिशन के लिए थोड़ा सा डिपार्टमेंट सोचता है, क्योंकि नया पैटर्न रहेगा, नई प्रक्रिया रहेगी, तो CBSE डायरेक्ट जो है वो थोड़ा सा सोचता है। बट क्योंकि पूरा पैटर्न CBSE का ही रहेगा, तो नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही वहाँ भी पढ़ेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि 10th में भी डायरेक्ट एडमिशन आपका 10th 12th में हो जाएगा, और जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं को इधर शिफ्ट किया जाएगा। अगला सवाल पूछा इन्होंने ही, इज SSC इज़ रिप्लेसिंग बाई CM3 स्कूल। बिल्कुल, मैं ये चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि CM3 स्कूल रिप्लेस हो सकते हैं, SSC CM3 में रिप्लेस हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि CM3 अलग चलेंगे और SSC अलग चलेंगे। अभी फिलहाल इसकी क्लियर गाइडलाइन नहीं आई है, थोड़ा सा सस्पेंस रखा है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट आती है वो आप तक पहुँच जाए, और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आया, शॉर्ट टाइम के लिए आएगा और आप रह जाओगे तो फिर रह ही जाओगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला सवाल पूछे हैं करीना साहनी ने, सर CM3 कब ओपन होगा? नॉर्मल स्कूल की भी सीट फुल हो रही है जो अच्छे हैं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं
कब कहाँ कैसा स्कूल ओपन होगा पता नहीं है, और अगर ये सीट भी फुल हो गई तो एडमिशन मिलना मुश्किल होगा बढ़िया स्कूल में। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी आपके मन में सवाल डाउट रहता है आप शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये एक बच्चे का सवाल है, लेकिन जब इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो कईयों के मन में जो डाउट चल रहा है या कईयों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आपका जो भी सवाल डाउट रहता है उसे आप शेयर ज़रूर किया करें। हर मंडे ट्यूसडे को मैं Q&A पोस्ट डाल देता हूँ और वो सैटरडे तक चलता है, तो आप उसमें अपना सवाल जो भी है वो वीकली ड्रॉप कर सकते हैं। आपका सवाल है कि CMC स्कूल ओपन कब होंगे, सबसे बड़ा सवाल। उससे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आप CMC स्कूलों का वेट करोगे तो तब तक तो जो नॉर्मल स्कूल हैं उनमें एडमिशन भर जाएंगे, और बढ़िया स्कूलों में अगर एडमिशन फुल हो गए तो आपको फिर आपका मनपसंद स्कूल नहीं मिल पाएगा। ऐसे में दिक्कत ये है कि आपको करना क्या है, पेरेंट्स भी फोर्स करेंगे। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अभी जिस स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, आपके नियर बाय जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप उस स्कूल में अपना एडमिशन करा दीजिए, झट से कराइए। मैं आपको ये सजेशन करूंगा, आप वेट ना करें कि CM3 में ही करेंगे या हम SOSC में ही करेंगे, आप नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा लीजिए। जैसे ही CM3 स्कूल का होगा तो उसमें आप इधर स्विच कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, तो नॉर्मल स्कूल से भी बच्चे CM3 में जाएंगे, तो आप एडमिशन करा लो। कहीं ऐसा ना हो कि भाई CM3 भी आपको पसंद ना आए, नॉर्मल बढ़िया स्कूल भी आपने छोड़ दिया, तो आप बीच में लटक सकते हो। तो भाई मेरी जो अगर आप मान रहे हो तो आप नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा लीजिए। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर, Instagram ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। आप अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम या डाउट रहता है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगला सवाल पूछा है, सर NDMC स्कूल कैसा है? तो स्कूल सारे एक जैसे होते हैं, बढ़िया होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो NDMC के स्कूल है वो सेंट्रल दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से चलते हैं, बढ़िया स्कूल है ये भी लगभग। तो बाकी तो बच्चे के ऊपर है वो कैसा है, और पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। कीचड़ में ही कमल खिलता है ना, तो कमल ये सोचे कि मैं कीचड़ में क्यों खिलूँ, तो भाई पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा। अगला सवाल पूछा उन्होंने कि सर CMC स्कूल का फॉर्म कब आएगा? अब तो लगता ही नहीं कि अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं और कोई अपडेट नहीं है, क्या करें? नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लें? सर KVS में एडमिशन हमारा क्यों नहीं हो सकता? तो KVS में एडमिशन सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं। KVS में एक क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले वो आर्मी वगैरह को लेते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट के भी फर्स्ट क्लास वालों को, फिर सेकंड ग्रेड को, फिर थर्ड ग्रेड को, फिर जो बच्चे होते हैं उनको पब्लिक के लिए रखते हैं, है ना। ये एक सिस्टम बनाया, अब भाई उस सिस्टम को फॉलो हमें करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप फर्स्ट क्लास में कर रहे हैं तो वहाँ पे लकी ड्रॉ भी चलता है, तो लकी ड्रॉ में भी आपका नाम आ सकता है। बाकी आप CMC स्कूल का जल्दी ही अपडेट आ जाएगा, आप बस वेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, सबसे पहले मैं कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। निधि गुप्ता का सवाल है, SOSC का रिजल्ट कब आएगा आखिर? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो भाई, रिज़ल्ट बिल्कुल रेडी है, अब क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। और इस बार किस डोमेन में सेकंड राउंड करेंगे, किस में फर्स्ट राउंड से ही फाइनल हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, तो जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। सीमा देवी ने पूछा, सर जुलाई में UT कब से होंगे? तो आई थिंक आपको मैंने बता दिया, सेकेंड वीक लगभग आपका UT स्टार्ट हो जाएगा, आप तैयारी कीजिए। वरुण कोहली का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर, CMC स्कूल के फॉर्म कब ओपन होंगे और SSC का रिजल्ट कब आएगा? तो आई थिंक आपको भी आंसर मिल गया होगा। करीना का एक और सवाल है, सर इतना डिले क्यों हो रहा है सभी चीज़ में? बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका, और ये डाउट मेरे मन में आया है, मेरे मन में भी आया है कि इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब पहली बार ओपन होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और ये इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन में जो काम किया, जितना भी काम किया, उससे ज़्यादा ही नई सरकार BJP की सरकार करेगी और करना चाहेगी। अगर वो उससे कम करती है तो पुरानी सरकार का दावा बोल देगी भाई हमसे हमारे स्कूल बंद करवा दिए, नए स्कूल खोल दिए, वो भी बेकार है। इसलिए कई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा रहा है जो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट होगा। तो कहते हैं ना कि जो फल लेट से पकता है वो ज़्यादा मीठा होता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी आपको क्या लगता है कि वो कई बार फल मीठा होते होते सड़ भी जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फल सड़ जाए, बट उम्मीद हमारी है कि वो फल मीठा होगा। अर्चना का सवाल है, SSC रिजल्ट डेट? तो डेट तो आपको रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि SSC सब कुछ गुप्त रखता है। बाकी लगभग लास्ट वीक में आ जाना चाहिए, वैसे इसे 15-20 तारीख तक आ जाना चाहिए, नहीं आया पता नहीं कहाँ अटक गया, बट ठीक है, हमारा काम है एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम दे दिया। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, साइट चेक करते रहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, जैसे रिजल्ट आएगा आप एडमिशन ले लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान ना हो, रिजल्ट आएगा और आ जाएगा।
करीना का सवाल है, सर कब तक हमारे 10th के यूनिफॉर्म पैसे अभी तक, अच्छा अब तक यूनिफॉर्म के पैसे नहीं आए, वो कब तक आएंगे? 11th आ गया अच्छा, यूनिफॉर्म के पैसे आते हैं। पिछले साल से इन्होंने थोड़ा सा उस पर अंकुश लगाया है। कई बार क्या होता है कि आपके जो अकाउंट है वो मर्ज हो जाते हैं, कई बार आपने अकाउंट लिंक नहीं किया है, कई बार आपका अकाउंट बदल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अकाउंट वेरीफाई वाले जो नहीं वेरीफाई होते हैं उनका पैसा वापस आ जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और अगर आप एक बार अकाउंट की डिटेल अपने क्लास टीचर को चेक कराइए और अपने क्लास टीचर से पूछिए कि वो पैसे उन्होंने, क्योंकि कई बच्चों के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए स्कूल की तरफ से हो गए, अगर वहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन में, तो अपनी क्लास टीचर से, और जो भी आपके स्कूल में इस स्कॉलरशिप का, यूनिफॉर्म का, पैसे का काम देखता है, इंचार्ज है, आप उससे बात कीजिए, वो आपको बेटर सॉल्यूशन देंगे। उससे पहले आप क्लास टीचर से ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल विशाल शॉर्ट ने पूछा है, सर CUT का फॉर्म फिल नहीं किया था, मैं 12th पास हूँ, अब क्या करूँ कॉलेज एडमिशन के लिए? भाई क्यों करते हैं ऐसा यार, मैंने अपडेट डाला हुआ था, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो पता नहीं कितना आपके सब्सक्राइब करने से हम लोग अमीर हो जाएंगे, अरे आपका फ़ायदा होता है, आप हर अपडेट ले पाते हो, दिक्कत आपको हो जाती है। तो आपने नहीं भरा, अपडेट मैंने दिया था, अब ठीक है, जो हो गया हो गया। अब आप कॉलेज में तो एडमिशन नहीं ले पाओगे क्योंकि वो तो CUT बेस पर ही होगा। अब आप अपना साल बचाओगे, इसके लिए आप IGNOU से ओपन से कर लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और ये पूरी तरह से वैलिड होता है। मैंने भी MA हिंदी से IGNOU से ही किया, और अच्छा एक तरह से वो रहता है कि आप दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं, आप दूसरी तैयारी भी कर सकते हैं, साथ साथ में IGNOU से आप ग्रेजुएशन भी कर लीजिए, है ना। अब भाई जो एग्ज़ाम चला गया उसके लिए दोबारा ऑप्शन नेक्स्ट ईयर ही आएगा, बट ठीक है, आपने मिस कर दिया, है ना। इन फ्यूचर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक अपडेट को, जो भी वीडियो आपके लायक होती है, आपके रिगार्डिंग होती है, उसे देख लो। क्या दिक्कत है यार, इंस्टाग्राम पे आपने रील सरकानी है, कमर मटकाने वालियों को देखना है तो ठीक है, आपकी चॉइस है, बट जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, उसको आप मिस ना करें। तो ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे। फिर भी कोई सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन रह जाता है, कमेंट कर लीजिए, मुझसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगले अपडेट में नई वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।